बेटी। आपने बहुत बार सुना ये भजन। मैंने तो ये भजन करीब 30 साल पहले ही जो टेप रिकॉर्ड होता था ना, उसमें से ये बहुत भजन सीख लिए थे। बहू बने जो बेटी और सास बने जो माँ, वह ठंडी ठंडी छाँ, वह ठंडी ठंडी छाँ। बहू बने जो बेटी और सास बने जो माँ, वह ठंडी ठंडी छाँ, वह ठंडी ठंडी छाँ। सास जिठानी बहू लुगाई, ननद देवरानी भौजाई। वे सास जिठानी बहू लुगाई, ननद देवरानी भौजाई। एक दूसरे की मिलाए, देख एक दूसरे की मिलाएंगे जब हमें हाँ, वहाँ ठंडी ठंडी छाँ, वहाँ ठंडी ठंडी छाँ। देख बहू बने जो बेटी और सास बने जो माँ, वहाँ ठंडी ठंडी छाँ, वहाँ ठंडी ठंडी। सब घर की बहन बेटियां, देवरानी जिठानी सास ननद बहू, सब मिलजुल करके, यही तो चर्चा हो रही ना 2-3 दिन से, और इन्हीं बातों की आवश्यकता है। और दूसरी कली में जब मिलजुल करके जहां सब दौरान जान रहेंगी, तो फिर आप ये खबर नहीं सुन सकते कहीं भी, और फिर ना कहीं कोई खबर छपेगी, फिर ना कहीं कोई गैस फटेगी, फिर ना कहीं कोई गैस फटेगी, फिर ना कहीं कोई खबर छिपेगी। एक सुहागिन जली यहाँ, एक सुहागिन जली यहाँ, और एक जली है वहाँ, वह ठंडी ठंडी छाँ, ठंडी ठंडी छाँ। बहू बने जो बेटी और सास बने जो माँ, वह ठंडी ठंडी छाँ, वह ठंडी ठंडी छाँ। कोई खबर नहीं मिलेगी कि आज वहां गैस फट गई, आज वहां वो एक सुहागिन जल गई, कोई सवाल ही नहीं है। ये तो झगड़े फिसाद होते हैं ना, तब घरों में ये बात होती है। तो ये जिद होती है कुछ घरों में खामखा की। कभी कभी तो सास बहू में खटोला के पीछे जिद हो जाती है। सास कहे यहाँ मेरा खटोला बचेगा, बहू कहे यहाँ मेरा खटोला बचेगा, खटोला के पीछे हो जाती है जिद। तो ये है, ये क्या है, कवि ने लिखा, व्यर्थ की जिद के मारे हुए, जीत के बाजी हारे हुए। व्यर्थ की जिद के मारे हुए, जीत के बाजी हारे हुए। एक दूसरे से समझौता, देख एक दूसरे से समझौता हो जाए जहाँ, वह ठंडी ठंडी छाँ, वह ठंडी ठंडी छाँ। बहू बने जो बेटी और सास बने जो माँ, वह ठंडी ठंडी छाँ। व्यर्थ की बातों में, खामोखा की झगड़ों में, और हमारे घरों में नरक बना हुआ है। एक बार बहू सास को खिला, उसको सास जो है छोरे को खिला रही थी, 2-3 साल का, 1.5-2 साल का बच्चा था बहू का। अब जब वो सास खिला रही थी, अचानक उसके गोद से वो निकल गया, बच्चा निकल गया। अब बहू को आ गया गुस्सा, छो आ गया उसको। जब गुस्सा आया, उसने, बहू ने अपने लड़के को गोद में उठा लिया, गोद में उठा लिया, और सास से कहने लगी कि देख तू असल की हो तो मेरे छोरे से हाथ मत लगाइयो। सास से कह रही है बहू। लेकिन भाई सास भी कम नहीं थी, उसने भी जवाब दिया खटाक से कि ठीक है, मैं तेरे छोरे से हाथ ना लगाऊं और तू मेरे छोरे से हाथ ना लगाइयो। अब ये है ना खामखा की बात, ये फाने ठुके हुए हैं घरों में
इसका निराकरण यही है कि हम बार बार सुने, अच्छी बातों को सुने, ताकि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आवे, घर मर्यादा में रहे। अब संस्कारों की बात नहीं हम जानते, मर्यादा की नहीं जानते। देखो संस्कार यही तो होता है। अब ये जो हम रोटी खाते हैं ना, फुल्का पूरी पराठे, ये भी संस्कारों से मिलती है। पहले गेहूं बोया जाता है खेत में, फिर पानी लगाते, फिर उसमें दवाई लगाते, फिर 5-6 महीने पीछे काटते हैं, फिर उसको ठेली में भरकर घर लाते, फिर उसका पीसना करते हैं ना। फिर जब उसको पीसते, कितनी बार संस्कार हुआ, और चक्की में डालते तब आटा बनता है, जब पूरी पराठे उसके बनते हैं। संस्कारों का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज का रूप बदल देना और किसी चीज के अंदर चमक पैदा कर देना। जितनी भी हम चर्चाएं सुनते हैं ना भगत सिंह की, शिवाजी की, ये सब संस्कारों से ही बने हैं, संस्कारों से। तो संस्कार बहुत जरूरी होता है। अब एक भजन में आपको और थोड़ा सा मोड़ लगा दूं। देखो ये जीव है ना, जीव, ये वेद प्रचार में ही बताई जाती है, ये बात है, दूसरी जगह नहीं बताई जाती। और वेद वाले कहाँ तक गए, प्रचार होता है साल में 1 लाख और बिगाड़ होता है रोजाना। तो ये जीव जो होती है, जीव अगर कट जाए जीव, तो उसके थोड़ी सी दवाई लगा दो, वो जीव ठीक हो जाती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो जीव का इलाज कटने का है, वो ठीक हो जाती है। तो जीव की लगी चोट ठीक हो जाती है, लेकिन जीव से लगी चोट वो ठीक नहीं होती, उसका होता है घाव। तभी तो वेद में कहा है कि सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, हम सत्य बोले लेकिन प्रिय बोले। अब द्रौपदी से एक बार कड़वे शब्द निकल गए थे, जीव से ही तो निकले थे वो कड़वे शब्द। द्रौपदी ने जब कहा था अंधे का अंधा, अंधे का अंधा कहा था, बात तो ठीक थी लेकिन थी कड़वी। अब वो नहीं झिली दुशासन को, दुर्योधन को, और नहीं झिली, जुएबाजी हुई और द्रौपदी को खींच करके सभा में लाया गया। ये है जीव से लगी हुई चोट, ये कड़वे शब्दों का परिणाम था, जो कि द्रौपदी को सभा के अंदर चिल्लाना पड़ रहा है, दुशासन ने क्या बेवकूफ हुए, इसका परिणाम गलत होगा। आवाज गंधारी के कानों में गई, गंधारी के कानों में जब आवाज गई तो गंधारी कहने लगी, भाई द्रौपदी को कौन यहाँ खींच करके लाया। सोचने लगी द्रौपदी, मेरी माता जी, मेरी सासू है, मेरी कुछ मदद करेंगे। जब ये बात कही, माता जी मेरी मदद करो, द्रौपदी पुकार करने लगी गंधारी पर, शायद कुछ राहत मिल जाए, कुछ सुविधा हो जाए, कुछ सहूलियत हो जाए। पर लेकिन बात तो कड़वी थी, द्रौपदी को पुकार करना पड़ गया सभा के अंदर। पुराना भजन आपने बहुत सुना होगा। सुन के गंधारी की वाणी बोली द्रौपदी